ओम शांति। चीन में एक बहुत ही रहस्यमयी कहानी का वर्णन है, जिसमें एक लकड़हारा एक दोपहरी में किसी झाड़ के नीचे थका हारा आराम के लिए बैठा हुआ है और उसे नींद लग जाती है और एक स्वप्न देखता है। स्वप्न में देखता है कुछ दूरी पर किसी एक वृक्ष के तले खजाना गड़ा हुआ है और बहुत सारा खजाना वो देखता है गड़े। आंख खुलती है, सोचता है जाकर तो देखूं है या नहीं है। तो वो जाता है, पहुंचता है, खोदता है, पाता है वहां तो बहुत सारे घड़े हैं, हीरे जवाहरातों से भरे हुए। सोचता है पर इस समय ले जाना खतरे से खाली नहीं है, रात में आऊंगा। और वापस मिट्टी डाल देता है, पर एक डंडा वहां गाड़ के जाता है। इतने बड़े घने जंगल में कैसे पता चलेगा कि वही स्थान है। एक डंडा गाड़ के जाता है, घर चला जाता है। उसी समय एक दूसरा व्यक्ति जो दूर कहीं रहता है, वो भी एक स्वप्न देखता है और स्वप्न में वो देखता है कि जंगल में एक लकड़हारे ने बहुत सारा खजाना गाड़ के रखा है और वहां उसने डंडा रखा है एक। और ये जो दूसरा आदमी होता है शाम को ही वहां चला जाता है और जाकर देखता है। पहले तो उसे यकीन नहीं होता ये स्वप्न है या क्या है, पर जाकर देखता है तो डंडा गड़ा हुआ है और ऐसा लगता है मिट्टी अभी अभी किसी ने डाली है। वो खोदता है, सारे घड़े देखता है और उसे यकीन हो जाता है, खुशी हो जाती है बहुत कि यह सत्य निकला। और सारे घड़े लेता है और अपने घर लेके चला जाता है, फिर से गाड़ देता है। ये सब स्वप्न की बातें हैं। फिर ये जो दूसरा पहला वाला लकड़हारा है, आधी रात को उठ के जाता है, देखता है लकड़ी तो है, डंडा गड़ा हुआ है। खोदता है तो पाता है वहां कुछ भी नहीं है, घड़े कहां चले गए। घर आता है, सुबह सुबह अपनी पत्नी से कहता है मैंने स्वप्न देखा था कि खजाने हैं और मैं शाम को जाकर देखा और वो खजाने थे, और अभी जब रात को जाकर देखा तो खजाने नहीं थे। अगर वो स्वप्न था तो वो जो खजाने मुझे शाम को दिखे वो क्या था। अगर ये स्वप्न ही था और गलत था तो खजाने पहले थे और अब कैसे गायब हो गए, कौन लेके चला गया। ये ऐसा सोचता है। दूसरा जो व्यक्ति होता है जो खजाने निकाल कर आया, वो अपनी पत्नी से कहता है कि कल मैंने एक स्वप्न देखा, खजाने गड़े हुए थे, मैं गया तो वास्तव में थे और मैं उठा के लाया और ये है सामने दिख रहे। पत्नी कहती है पर ये तो ठीक है कि खजाने लेके आए, पर ये धन हमारा नहीं है, ये धन हमको राजा को दे देना चाहिए। तो वो धन राजा को देने जाता है, सारा रखता है। तब तक वो लकड़हारा भी आ जाता है वहां पर। तो लकड़हारा कहता है ये स्वप्न तो मेरा था, मैंने स्वप्न में देखा था कि धन है। तो राजा सोच में पड़ जाता है, अब क्या करे। तो अंतिम में राजा निर्णय देता है कि दोनों को आधा आधा धन बांट दिया जाए और दोनों को भेज देता है। रात होती है, राजा अपनी पत्नी से कहता है कि ऐसी ऐसी बात आज दिन में हुई। रात में उठ के कहता है तो पत्नी कहती है सो जाओ, आपने एक स्वप्न देखा होगा, सो जाओ, स्वप्न देखा होगा। ये रहस्यमयी कहानी है, किसने क्या देखा और किसका स्वप्न था पता नहीं। तो इस सृष्टि में केवल कहानियां ही रहस्यपूर्ण नहीं है, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो रहस्यमयी है। व्यक्ति रहस्यमयी हुए हैं, चीजें रहस्यमयी हुई है, कहानियां रहस्यमयी हुई है, स्थान रहस्यमय हुए हैं। और ऐसा ही एक रहस्यमय स्थान है जिसका नाम सब लोग जानते होंगे, उसकी आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं, जो हमेशा एक ऐसा केंद्र बना हुआ है जिसको कहते हैं बरमूडा ट्रायंगल। किसी ने सुना है? सबने सुना होगा। ऐसे इस सृष्टि में ऐसे ऐसे रहस्यमय स्थान हुए हैं जो वर्तमान में भी है, जिनमें कुछ ऐसी बातें हैं
कि कितने भी वैज्ञानिक शोध और संशोधन और रिसर्च सामने आने के बाद भी वो रहस्य, वो मिस्ट्री इज येट अनसॉल्व्ड। भले न्यूज़पेपर में बहुत सारी खबरें आ गई कि इसका जो रहस्य था वो सॉल्व हो गया, इसका जो रहस्य था अब नहीं रहा, वो भ्रम था लोगों का, वो झूठ था, वो अंधविश्वास था, अंधश्रद्धा थी। ऐसे भारत में भी बहुत सारे स्थान हैं। एक स्थान तो ऐसा है जिसका नाम हम भूल रहे हैं, पर जहां पर कहा जाता है कि नरकंकाल मिलते हैं हर सीजन में, हर ऋतु में ढेर सारे नरकंकाल, ह्यूमन स्केलेटन उस झील में। बहुत सारे लोगों ने शोध किया वो कौन थे, किसका थे। कोई कहते थे कोई राजा है, उसके है, पता नहीं। एक दूसरी जगह है भारत में ही, एक जगह जहां पर बहुत सारे पक्षी एक ऋतु में सामूहिक आत्महत्या कर लेते हैं। मनुष्य की आत्महत्या तो सुनिए, पर सामूहिक आत्महत्या उत्तरी भारत में कहीं, और दक्षिण में भी ऐसी बहुत सारी जगह है कि जहां पर अद्भुत अद्भुत चीजें होती है। दक्षिण में एक जगह पर 2 मास तक लाल बारिश हुई थी, बहुत पहले कभी। क्यों हुई, क्या हुई, बहुत सारा साइंटिफिक रिसर्च हुआ। एक स्थान है वहां पर जुड़वे ही जुड़वे पैदा होते, एक गांव में बहुत सारे जुड़वे ही जुड़वे, और पहले कम होते थे, अभी और बढ़ गए। और ऐसा भी नहीं कि वहां खान पान कुछ और है, खान पान वही है जो दूसरी जगह है केरला में, कोट्टयम शायद ऐसा कोई नाम है। तो ऐसे बहुत सारे स्थान है जहां पर अद्भुत सी बातें हैं। ऐसे बहुत सारे गढ़ किले कि जहां पर ऐसी बहुत सारी रहस्यमय चीजें हैं। ऐसा एक रहस्यमय केंद्र जो है उसे कहते हैं बरमूडा ट्रायंगल, बरमूडा त्रिभुज, बरमूडा त्रिकोण। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे बरमूडा ट्रायंगल है क्या, इसकी भौगोलिक व्यवस्था क्या है, इसके विषय में क्या क्या धारणा है और इसके पीछे रहस्य क्या है। और उसके बाद अपना जो मुख्य विषय है वो है कि रावण का बरमूडा ट्रायंगल कौन सा है इस ब्राह्मण जीवन में। तो बरमूडा ट्रायंगल एक जगह है, धरती पर ऐसे 7 समुद्र है। सबसे पहला तो 5 मुख्य, 5 ये भारत, ये हिंद महासागर, अफ्रीका, और उसके बाद में अटलांटिक महासागर, उसके बाद में पैसिफिक महासागर सबसे बड़ा, उसके बाद में ऊपर आर्टिक और नीचे दक्षिण। 5 महासागर है और छोटे छोटे सी तो बहुत सारे हैं, ये महासागर 5 ही है। तो ये जो अटलांटिक महासागर है अमेरिका, वहां पे इसमें दिखेगा नहीं दिखेगा, वहां पर एक त्रिकोण है जो कि फ्लोरिडा और प्योर्टो रिको और इधर बरमूडा, ऐसा एक बना हुआ एक त्रिकोण है। वो भौगोलिक में नहीं दिखाया गया है, आधिकारिक रूप से कहीं पर भी दिखाया नहीं गया है, परंतु सबसे पहले 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस जब अमेरिका की खोज करने निकला था, उसने पहली बार देखा वहां पर कुछ अजीब सी चीजें हैं। वहां पर वो जो एरिया है एक त्रिकोण, वहां पर लाइट चमचमा रही है, वहां पर कुछ अदृश्य चीजें उसे दिखाई दी जो गायब हो रही है। ये सबसे पहला। उसके बाद में 1876 सबसे पहले एक नाव उधर से निकली अमेरिका से कहीं जाने के लिए, उसमें 300 से ज्यादा क्रू मेंबर थे और वो सारे के सारे गायब हो गए जैसे ही वहां से गए। और बाद में वो नाव एक जगह मिली और उसमें सारा सामान था। पहले सोचा समुद्री लुटेरे थे, परंतु वो सामान जैसे कि वैसे था, सारा बहुमूल्य, पर वो जो लोग थे 300 से ज्यादा, वो सब गायब, कोई भी नहीं दिखा। कहां चले गए पता नहीं चला, पर इसका कोई वर्णन नहीं हुआ। लोगों को लगा कुछ होगा, प्राकृतिक भौगोलिक व्यवस्था। उसके बाद में एक दूसरी बार 1918 पिछली सदी में एक दूसरा ऐसा ही एक नाव गया, वो भी गायब हो गया। और सबसे मुख्य फ्लाइट 19 अमेरिका की तरफ से
हवाई जहाज थे 5 टॉर्पीडोज, जो कि अपनी डेली रूटीन ट्रेनिंग के हिसाब से वहां गए थे। और थोड़े ही समय के बाद वहां से उस पायलट का मैसेज आया, हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, वो जो कंपास है वो काम नहीं कर रहा है, और नीचे पानी जो है वो हरा दिख रहा है, पता नहीं कुछ, और आवाज बंद, और उसके बाद में गायब। 4 घंटे के अंदर वो पूरे 5 फ्लाइट गायब हो गए। उसको कहते हैं फ्लाइट 19। उनको ढूंढने के लिए एक दूसरा हवाई जहाज भेजा गया जिसमें 15 लोग थे, वो सब के सब गुम हो गए, गायब हो गए, पता ही नहीं चला कहां चले गए। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती गई। जो भी हवाई जहाज नीचे से जाता है वो गुम हो जाता है, या जो हवाई जहाज ऊपर से, या जो भी शिप नीचे से गई, ऐसी लगभग 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए, 70 से भी ज्यादा शिप्स, और 100 से भी ज्यादा, ये तो कुछ आंकड़े हैं, अलग अलग जगह के अलग अलग आंकड़े हैं, चले गए। अब सबसे पहली बार एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसने कहा कि ये जो हो रहा है ये कुछ रहस्यमयी है। अब तक इसने सोचा नहीं इसके बारे में, पहली बार जो सोचा, और पहली बार ये सिद्धांत रखे गए कि कुछ एलियंस है जो हाईजैक कर जाते हैं दूसरे ग्रह से व्यक्ति, हमारे ग्रह के लोगों पर रिसर्च करने के लिए यहां से उनको उठाकर लेके चले जाते हैं, ऐसे कुछ एलियंस। किसी ने कहा, बहुत सारी थियरीज है इसकी, इतनी सारी थियरीज है, कॉन्स्पिरेसी थियरीज कहते हैं इनको। किसी ने कहा ये जो बरमुडा ट्रायंगल जैसा एरिया है, पहली बार किसी ने इसका क्षेत्रफल दिया, और अलग अलग लोगों ने अलग अलग क्षेत्रफल दिया उसका। किसी ने 7 लाख, किसी ने 70 लाख, तो कितना कितना अलग अलग है हर एक का। कोई किसी ने इसको इंग्लैंड तक एक्सटेंड किया वो ट्रायंगल को, पर हर एक ने ये कहा कि ये ट्रायंगल में कुछ तो है, ये जो त्रिकोण है यहां से जो भी गुजरता है गायब हो जाता है। तो किसी ने कहा एलियंस है, किसी ने कहा नीचे एक गड्ढा है, वो जैसे ही वहां जाते गड्ढे में खिंच चले जाते। किसी ने कहा किसी दूसरे देश में जाने का पोर्टल है, एक दरवाजा, तो दूसरे ग्रह के लोग वहां से अपने ग्रह में खींच लेते हैं लोगों को तो किसी ने वो कहा। फिर और रिसर्चेस हुई, बहुत सारे लोगों ने, सारा ध्यान इसके ऊपर चला गया, और फिर तो इस पर फिल्में बनने लगी, और लोगों ने उसको और बड़ा चढ़ाकर, घुमा घुमा के, बहुत सारा मिर्च मसाला लगा के बहुत बड़े पैमाने पे उसको बताया। परंतु ये शिप्स का गायब होना चालू था, अचानक गायब हो जाती थी, उसका कुछ भी नामो निशान कुछ भी नहीं दिखता था, खत्म, लापता, रहस्यमय सब कुछ। किसी ने कहा कि यहाँ पर जो विंड है, फिर साइंटिफिक रिसर्च हुए, किसी ने कहा यहाँ जो हवाएं चलती है बहुत तेज चलती है, किसी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, नीचे जो है ना मीथेन गैस निकलती है वहां से, वो मीथेन गैस जहाज के नीचे के हिस्से को खत्म कर देती है, गिर जाता है। किसी ने कहा कि वो जो एरिया है वहां पर ऐसे ऐसे जानवर रहते हैं जो और किसी समुद्र में नहीं है, वो खा लेते हैं, और इंसानों को खाते हैं, जहाज को वैसे ही रखते हैं, क्योंकि नॉट अ सिंपल रेकेज, कहीं पर भी कोई वो मलबा कुछ भी दिखाई नहीं देता है, केवल आदमी खत्म हो जाते हैं उस त्रिकोण में। और फिर इसमें तो इस्लाम ने और अपनी अपनी थियरी बताई। भारत की तो एक अजीबोगरीब थियरी है जो पढ़कर ही आश्चर्य हो जाएगा। भारत माता जो थी उसने एक अपने बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम था मार्स ग्रह अब उसके जो जांग थी उसका एरिया तो कम हो गया ना फिर धरती माँ का, तो यहां पर फिर अश्विनी कुमार आए, दोनों देवताओं के डॉक्टर, उन्होंने थोड़ा इसको मरम्मत की, थोड़ा सा आग भी थोड़ी डाला इधर, तो वो जो त्रिकोण था वो ये बरमुडा ट्रायंगल है। ऐसा ही भारत के सिद्धांत है। और इसलिए अर्थ जो है ना, क्योंकि भारत ने, धरती माँ ने अपना टुकड़ा उधर दे दिया तो धरती थोड़ी झुक गई है, झुकी दिख रही है ना, ये उसकी वजह से ये 28.5 डिग्री या 21.5, और इसके लिए वो बरमुडा ट्रायंगल भी थोड़ा सा झुका हुआ है। ये भारत के भी सिद्धांत है, भारत भी कोई पीछे नहीं है तो ऐसे बहुत सारे सिद्धांत आते गए, बहुत सारी थियरीज। और अभी अभी तो एक सिद्धांत ऐसा आया कि किसने, बहुत सारे रिसर्चर ने साइंटिफिक कहा कि ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई ऐसा ट्रायंगल नहीं है। और इवन यूएस गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा कोई ट्रायंगल है ही नहीं, और बहुत सारी शिप्स तो यहां से जाती रहती है, ऊपर से घुसती रहती है, कुछ नहीं हुआ है। वो जो कुछ हुआ था वो ह्यूमन एरर था, मनुष्य की त्रुटि थी, कोई तकनीकी खराबी आ जाती है। पर कोलंबस ने भी लिखा है, कोलंबस ने लिखा था, लोगों ने कहा उसके मन की मनगढ़ंत बातें थी वो, क्योंकि जैसे ही फ्लाइट वहां गई तकनीकी खराबी आ जाती है और खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता आगे क्या हुआ। तो ये जो ट्रायंगल है, ये वो ट्रायंगल है रहस्यमय कि जिसमें जो भी जाता है वो क्या हो जाता है,
गुम हो जाता है, लापता हो जाता है, खत्म हो जाता है, पता नहीं चलता है। अब इसकी अगर इंसिडेंट देखो तो अभी लास्ट ईयर ही एक प्लेन गुम हो गया, पर लोग कहते हैं, रिसर्चर्स जो एकदम मॉडर्न रिसर्च, वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये जो भी कुछ हो रहा है ये भौगोलिक व्यवस्था वहां पे खराब होती होगी, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च होने के बावजूद भी वो जो रहस्य है वो बना हुआ है। चाहे कितना भी कोई कहे, सब चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकते विज्ञान, कुछ तो है इधर, ऐसा कहते हैं। तो ऐसा ही एक ट्रायंगल है। और इस्लाम भी उसको कुछ कुछ कहता है कि क्या कहते हैं, उनका भी कोई शैतान वगैरह वहां रहता है वगैरह, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, सबने अपना अपना ढूंढ के निकाला है। तो कोई कहता है क्लाउड्स है, कोई कहता है मीथेन जैसे का, कोई कहते हैं हाँ पिरामिड है, ऐसे बहुत सारे वर्णन दिया हुआ है। और एक चीज कहता है एटलांटिस, जैसे ये खंड जो है 5 खंड या 7 खंड, ऐसी मान्यता है कि एक अगला एक खंड और था एटलांटिस नाम का, जो कि पूरा के पूरा डूब गया और यहाँ पे डूब गया वो। इसके पहले यहाँ पर एक बस्ती, एक शहर बसता था जिसका नाम एटलांटिस था, जो सारा के सारा इधर डूब गया, उसी का नाम बरमूडा ट्रायंगल रखा गया। तो ये जो बरमूडा ट्रायंगल है, यहाँ से ये पूरा ऐसा एरिया है, तो ये वो इलाका है, एरिया है जहाँ क्या होता है, गुम हो जाता है। वहां जो गया मतलब गया। इस ब्राह्मण जीवन में भी ऐसे कुछ बरमूडा ट्रायंगल है। ये है अभी टॉपिक। ये रावण का बरमूडा ट्रायंगल है कि जिसमें गए तो रहस्यमय ढंग से चेतना गुम हो जाती है, खो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कौन कहाँ चला गया, कहाँ पहुंच गया, बस नर कंकाल बच जाते हैं फिर। तो ऐसी कुछ बातों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला ट्रायंगल इस जीवन का, ब्राह्मण जीवन का बरमूडा ट्रायंगल, आलस, प्रमाद और निद्रा। आलस, प्रमाद और निद्रा। आलस अर्थात आलस, प्रमाद अर्थात सुस्ती का मीठा रूप आलस। किसको दिया ये टॉपिक? मुरली का हेडिंग है ये, एक मुरली का पूरा हेडिंग है ये। तो एक है आलस, दूसरा है प्रमाद। प्रमाद अर्थात गफलत, असावधानी, असतर्कता, और तीसरा कहा निद्रा, मदहोशी भी कह सकते हैं। ये सबसे बड़ा ट्रायंगल है। इसमें जो भी फ्लाइट जाएगा ऊपर से और जहाज जाएगा नीचे से, खलास, इससे निकलना बहुत मुश्किल है। और जैसे ही तीव्र पुरुषार्थ आगे बढ़ता जाता है, ये जो आलस्य है भी बड़ा मीठा और सूक्ष्म रूप धारण करता है, और विशेष रूप से ठंड में तो और ही ज्यादा धारण करता है। बहुत ज्यादा ठंड है, बाथरूम में भी जाने की दिल नहीं होती है, कोई भाई कह रहे थे। इतनी ठंड है, तो ये ठंड में पुरुषार्थ को भी ठंड लग जाती है, और पुरुषार्थ भी ठिठुक के कहीं बैठ जाता है, बिल्कुल हाथ भी नहीं निकालना चाहता बाहर। अमृत वेले के बाद पूरा एक वीरानी सन्नाटा सा छा जाता है, कहाँ चले जाते हैं पता नहीं, एक्सरसाइज पर एक सन्नाटा सा छा जाता है, इतनी ठंड। तो आलस सूक्ष्म रूप धारण करता है आगे बढ़ते बढ़ते। प्रकृति की कोई भी चीज हमें प्रभावित ना करे। सबसे पहले तो प्रकृति बात है, प्रकृति बदलेगी, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। यहाँ पर अभी ठंड है, थोड़ी देर के बाद बारिश होगी, गर्मी होगी, सब होगा, तो ये तो चेंज होते रहेगा, परिवर्तनशील है। तो हम परिवर्तन, हमारा पुरुषार्थ परिवर्तनशील ना हो, हमारा पुरुषार्थ एक रस हो, निरंतर हो, सदा हो। चाहे कितनी भी ठंड रहने दो, कितनी भी बारिश रहने दो, या कितनी भी धूप, हम प्रकृति जीत है, इसको भूलना नहीं है। ये प्रकृति हमारे पुरुषार्थ को ढीला करने का कारण ना बने, एक तो ये। दूसरा, यहाँ की कोई भी बात
कोई भी डिस्टर्बेंसेस या कोई भी साधन सुविधाएं ऐसी ना आ जाए कि जो हमें आलस लाए। अपने आलस को खुद ही चेक करना है, स्वयं को अलर्ट रखना, स्वयं को जागृत रखना, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ के प्रति जागरण। नहीं तो आत्माओं को किसको पता नहीं पुरुषार्थ की बातें, सबको पता है, पर सोए हुए हैं, खो गए, जागरण नहीं है वो। इतनी सारी मुरलियां है, रिवाइज करनी बाकी है, इतने सारा स्पिरिचुअल नॉलेज है, स्टडी है, ये सब छोड़कर व्यर्थ की और टेम्पररी अल्पकालीन प्राप्तियों में डूबे हुए हैं। किसी का फोन आया था, भाई जी मेरे पास ना वो छोटा बैच है, मुझे बड़ा बैच मिल जाए, इसके लिए आप हमारे लिए थोड़ा योग कीजिए। अरे संगम युग में क्या मिल रहा है और किसके पीछे लगे हुए हैं? मजाक में नहीं, सीरियसली। भगवान की प्राप्तियां और अल्पकालीन चीजों में कहां पड़े हुए हैं। तो आलस की जड़ को ढूंढना है और उसको नष्ट करना है। आलस के विषय में जो मुरली है उसको पढ़ लेना, सब लोग डेट देख लो कौन सी है। आलस का मीठा नहीं, किसका मीठा रूप? सुस्ती का मीठा रूप आलस क्यों है और कहाँ है। यदि हम समझते हम अलर्ट है तो आलस की कोई भी बात हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। फुर्तीला ब्राह्मण अर्थात उमंग उत्साह से भरा हुआ, चुस्त दुरुस्त, ये ब्राह्मण की निशानी है। निरंतर उमंग उत्साह रहे, कभी भी कम ना हो, 5 मिनट के लिए भी कम ना हो दिन भर में, ऐसी अवस्था। दूसरा बताया प्रमाद। प्रमाद अर्थात असावधानी, प्रमाद अर्थात केयरलेसनेस, प्रमाद अर्थात मदहोशी, प्रमाद अर्थात प्रमाद की तो बहुत सारी चीजें, ढीले ढाले निठल्ले हो जाना, प्रमाद के वशीभूत हो जाना ये। और तीसरा उसी से जुड़ा बताया आलस, प्रमाद और नींद। स्थूल निद्रा की बात है। जितना नींद को बढ़ाओ उतनी वो बढ़ती है हमारे हाथ में। 8 घंटा भी कोई सोए तो कहेगा थोड़ा सा 1 घंटा और मिल जाए तो बहुत अच्छा। नींद में विकर्म तो नहीं होते पर पुरुषार्थ आगे भी नहीं बढ़ता। नींद में पाप तो नहीं होते परंतु स्थिति वहीं रहती है जहां थी, बढ़ती भी नहीं है। और ज्यादा नींद से शरीर में भारीपन, शिथिलता, कुछ करने की इच्छा नहीं। और ज्यादा नींद का एक कारण डिप्रेशन भी है। तो सबसे पहला बर्मुडा ट्रायंगल तो ये है, आलस, प्रमाद और निद्रा। इसके ऊपर से या नीचे से गए तो लापता, एलियन पकड़ के ले जाएंगे अपने ग्रह में और बैठ के रिसर्च करेंगे क्या है देखने के लिए। इसको यूएफओ का एयरपोर्ट भी कहते हैं, बर्मुडा ट्रायंगल को। यूएफओ पता है ना, पहले जिसको उड़न तस्करी कहते थे, अभी उसको यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फॉरेन ऑब्जेक्ट्स का एयरपोर्ट है ये। वहां से गए, खींच लेते हैं नीचे, नीचे होल है। कोई लोग कहते पिरामिड से यहाँ के नीचे बहुत सारे। ठीक है, ये सबसे पहला बर्मुडा ट्रायंगल। दूसरा बर्मुडा ट्रायंगल है आकर्षण, विकर्षण और घर्षण। आकर्षण, किसी की तरफ आकर्षित हो जाना, अटैचमेंट। अटैचमेंट से भी ज्यादा बिल्कुल वही अच्छा लगने लगा, इतना जबरदस्त आकर्षण। और ब्राह्मण परिवार के अंदर ही के अंदर, भाई को बहन से, बहन को भाई से, भाई को भाई से, बहन को बहन से, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। छोटों को बड़े से, छोटे को बड़े से, बड़ों को छोटे से, साथी को साथी से, किसी से भी अट्रैक्शन, आकर्षण, जबरदस्त आकर्षण। और वो आकर्षण का कारण कुछ भी हो सकता है, उसका कोई एक विशेष गुण, उसका सहयोग, उसने किए हुए उपकार। हम एकदम असहाय थे और उसने आके मदद कर दी, मदद तो कर दी, अब उसके ही ऋणी बन गए। कर्ण नहीं बन जाना महाभारत की इस लड़ाई में। मदद क्या कर दी, एक बार दुर्योधन ने अंग का राजा क्या बना दिया, सारा जीवन ही उसके चरणों में रख दिया और उसके हर विकर्म के साथ वो साथी बन गया। आकर्षण,
दूसरा है विकर्षण। विकर्षण अर्थात रिपल्शन, किसी से घृणा, किसी से एकदम ही नफरत। और जिसको आकर्षण होगा उसको विकर्षण होगा ही, क्योंकि एक से अगर आकर्षण होगा तो किसी और से विकर्षण चालू हो जाएगा। क्योंकि एक को पाने के लिए, क्योंकि हमारे बीच में अगर कोई आया है तो देख लेना, हमारे बीच कोई आना नहीं चाहिए। एक तुम एक मैं, बस दो ही चीज चाहिए। हाँ, शिव बाबा को अलाउ करते हैं खाली, पर हमारा दोनों का रहना चाहिए। बाकी नॉट अलाउड। विकर्षण, घृणा, नफरत, ईर्ष्या, ये सारा कुछ चालू हो जाता है। तीसरा है घर्षण, फ्रिक्शन, कॉन्फ्लिक्ट, टकराव। चेतना चेतना से टकराए, संस्कार संस्कार से टकरा रहे। जितना घर्षण होगा वहां पर ब्राह्मण जीवन, पुरुषार्थ, ये सब रहेगा क्या? कुछ नहीं रहने वाला, सब खत्म हो जाएगा। वही चिंतन चालू रहेगा। उसने मुझे ये कहा, अब मैं क्या कहूं? उसने मुझे ये भेजा, अब मैं क्या भेजूं? सबसे खतरनाक कौन सा है तीनों में से? आकर्षण। आकर्षण निरंतर बेचैनी की अवस्था है। ये दोनों भी बेचैनी है, पर अगर चूज करना है तो किसको चूज करेंगे तीनों में से? विकर्षण, ठीक है। तो ये भी एक ट्रायंगल है, बरमूडा ट्रायंगल। यहां पर भी गए तो यूएफओ एयरपोर्ट है ये भी एयरपोर्ट से माया का एयरपोर्ट है ये। माया यहां से हाईजैक करके ले जाएगी, फिर किस लोक में पहुंचा देगी और किस अपने एयरपोर्ट पे पहुंचा देगी पता नहीं। तो ये इन तीन चीजों से भी हमें बचना है कि अगर कहीं पर भी बुद्धि जा रही है, आज बाबा ने कहा ना वरदान में, सुहाग और तिलक। सुहाग अविनाशी हो, तिलक अविनाशी हो, नहीं तो ये जब तक है तब तक माया कुछ नहीं कर सकती। पर तिलक में ही गड़बड़ है और सुहाग में ही गड़बड़ है तो माया तो उठा के ले जाएगी शोक वाटिका में। तो इन तीनों ही चीजों से स्वयं को मुक्त करना है, बाहर निकालना है। और विधि है जानना कि हम इसमें फंसे। विधि है कि हम बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से घूम रहे हैं। हवाएं चल रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तीसरा है देहभान, देह अभिमान और देह अहंकार। जो अभी भी मुरली में बाबा ने कहा, फरिश्ता अर्थात जिसने ये दो विघ्नों को क्रॉस किया है, देहभान और देह अभिमान। देह अहंकार भी है, वो थोड़ा हायर लेवल है। परंतु देहभान, देह अभिमान अर्थात ये भान भी अपनी विशेषता की तरफ आकर्षण और दूसरों की विशेषता की तरफ आकर्षण। ये क्योंकि योगियों को भोगी आकर्षित नहीं करेंगे, योगियों का आकर्षण योगियों से होगा, वैरागियों का आकर्षण वैरागियों से होगा, तपस्वियों का आकर्षण तपस्वियों की तरफ होगा। जो बहुत तपस्वी कोई बहन है, भाई है, अच्छा लगेगा, हाँ इससे दोस्ती करनी चाहिए। पुरुषार्थ थोड़ा अच्छा होगा। उसके साथ साथ कोई कोई ना मैसेज भेजते, आप ना हमें अपने नंबर से क्लास भेजा करो, ये नंबर से। विशेष डायरेक्ट कनेक्शन। पुरुषार्थ क्या और कहां फंस रहे हैं? तो देह अभिमान, किसी और की विशेषता की तरफ आकर्षण। सोर्स कौन, ये नहीं भूलना है, देने वाला वो है हर एक को। हमको किसी भी देहधारी में कितनी भी विशेषता रहने दो, नहीं तो यही माया बन जाएगी। जैसे अभी बहुत माया चल रही है, इसके तन में आता है, उसके तन में आता है। किसी को कहा सुना क्या, तो कोई कहेंगे अच्छा क्या हुआ, आप किसके तन में आ रहा है? नया कोई कैंडिडेट नए कैंडिडेट्स इतने तैयार हो रहे हैं। वो कहता है मेरे में आता है, वो कहता है मुझ में आता है, वो कहते हैं उसमें आता है, वो कहता है उसमें आता है, और चले उसके पीछे। और जो आ रहा है उसको ही भूल गए, और जिसमें आ रहा है नया कैंडिडेट उसको पकड़ रहे। तीसरा देह अहंकार। देह अहंकार एक ग्रॉस लेवल है। देह अहंकार तो बहुत नहीं होगा ऐसे, पर कुछ कुछ आत्माओं में बहुत है। पर ये जान लेना कि ये है, तो
ये इसमें घुसे कि गए। निरंतर सूक्ष्म सेल्फ चेकिंग होनी चाहिए और निरंतर आत्माभिमानी स्थिति और निरंतर केवल आत्मा का अभ्यास जो हमको रोज सिखाया जाता है, इसमें गिरने से बचाएगा। तो ये तीसरा। फिर है सी इविल, टॉक इविल एंड डू इविल। ये भी एक क्या है? ट्रायंगल। इविल अर्थात पाप, देखना, सुनना, बोलना, करना। ये जो इविल है, सिन, इसकी क्या परिभाषा है हमारे जीवन में? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हर एक के लिए सिन की परिभाषा अपनी अपनी है। कोई के लिए बड़ी से बड़ी चीज सिन नहीं है और किसी के लिए छोटी से छोटी चीज भी पाप है, कि मेरे से ये गलती हो गई, ये नहीं करना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था, फिर भी मैंने बोल दिया। तो ये जो सिन की परिभाषा है, इसको समझना है। पाप क्या और पुण्य क्या? एक मुरली में बाबा ने कहा था, पुण्य अर्थात आत्मा देखना, पाप अर्थात देह देखना। सिंपल परिभाषा। देह समझना ये पुण्य है, ये दूसरी परिभाषा। आत्मा समझना, देह समझना ये पाप है, आत्मा समझना पुण्य है। देह, ये तीन चीजें हमारे जीवन में अगर है, जिसको हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं और बोल रहे हैं, उसमें पाप का यदि अंश है, और पाप की परिभाषा ढूंढना है सबसे पहले तो, पुण्य बाबा किसको कहते हैं और पाप किसको कहते हैं। बहुत सारी मुरलियों में छिपी हुई ये परिभाषा है, पुण्य और पाप। और यदि पाप किया तो संडे की मुरली में था ना, बीज, धरनी, पानी, धूप और फिर देखरेख, अटेंशन की। तो सबका बीज तो संकल्प है। संकल्प यदि पाप का है, देह का है और देह भान का है, देह देखने का है, किसी संबंध में यदि देह भान है, बॉडी कॉन्शियसनेस है, आकर्षण है दैहिक, और या किसी संबंध में इमोशनल बॉन्डिंग है, और किसी संबंध में एक मिसिंग वाली चीज है कि वो नहीं तो मिस होता है, तो वहां पर पाप होना चालू हो जाएगा। उसके बाद ये एक ट्रायंगल है। उसके बाद में अगला ट्रायंगल है, जगदीश भाई ने एक लेक्चर में लिखा है, डिप्रेशन, इंप्रेशन, रिप्रेशन। इंप्रेशन अर्थात प्रभावित होना या दूसरों को प्रभावित करना या दूसरों का इंप्रेशन। तीन बातें उसमें। बड़ों के सामने जाके किसी की कंप्लेंट करके उसका इंप्रेशन खराब करना, उसके बारे में हमें पता कुछ नहीं है पर उसकी झूठी कंप्लेंट करना। और सबसे बड़ा पाप इस ब्राह्मण परिवार में है किसी के चरित्र पर लांछन लगाना, जिसके विषय में हमें कुछ भी पता नहीं है। टू स्टेन समबडीज कैरेक्टर, किसी का इंप्रेशन खराब करना। दूसरा, अपना जो इंप्रेशन खराब हो गया है वो ठीक करने की कोशिश करना, इंप्रेस करना कि भाई तुमने जो हमारे बारे में सुना ऐसा नहीं है, हम वैसे नहीं है। इसी में ही सारी ऊर्जा लगा दी। लगाने की क्या जरूरत है? जो सत्य है वो है, तुम्हें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है इस यज्ञ में किसी के सामने। भगवान सब जानता है, किसी के दिखाने की जरूरत नहीं है कि नहीं नहीं मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने तो कोई हाथ नहीं है इसमें। सत्य स्वयं सिद्ध है। और तीसरा, दूसरों को इंप्रेस करने की कोशिश करना। कैसे? चाटुकारिता, साइकोफेंसी, फ्लैटरी, आगे पीछे करना ताकि वो खुश रहे। ये एक त्रिकोण का एक भाग है। फिर है डिप्रेशन, उदासी। ब्राह्मणों में बहुत बढ़ रही है, उदास रहते हैं, और जब पुरुषार्थ नहीं रहेगा तो उदासी ही घेरेगी। और भोजन और घूमना फिरना इस उदासी को ठीक नहीं करने वाला, कोई भी चीज इसको भरेगी नहीं। और तीसरा बताया रिप्रेशन। रिप्रेशन अर्थात दमन करना, दबा देना अपनी इच्छाओं को, तृष्णाओं को, हर चीज को दबा देना, दबा देना, दबा देना, दबा देना, और एक दिन सुनामी की तरह फटता है वो। हमारा ज्ञान दमन नहीं है, समझ है। कोई भी चीज को दबाना नहीं है, समझ लेना है। बाबा ने एक अव्यक्त वाणी है जिसमें कहा है, गहराई में जाओ तो घबराहट खत्म हो जाएगी। जितनी गहरा, जिस चीज से डर लगता है ना, उसी की गहराई में जाना।
कि शायद क्योंकि हमको ज्ञान कम है उसके बारे में, इसके लिए भय के सिंहासन पर बैठे हुए, इसके लिए खौफ, डर रहता है। गहराई में जाओ तो भय समाप्त। रिप्रेस नहीं करना है कोई भी चीज को, सप्रेस करना, रिप्रेस करना, दमन करना, ये एक ऐसा त्रिकोण है रिप्रेशन, डिप्रेशन और सप्रेशन का, सप्रेशन या रिप्रेशन का, कि इस बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर चले गए तो जहाज लापता, खत्म, कुछ भी नहीं बचेगा। कोई कोई जहाज ऐसे थे जिनके कुछ अवशेष भी नहीं मिले, और जो जहाज उनको ढूंढने के लिए निकले वो भी गायब हो गए, कहां चले गए पता ही नहीं। वो कारण जो भी हो, वैज्ञानिक कारण भी बताते हैं बहुत सारे। और अभी अभी एक तो रिसर्च 2012-17 में लंदन का एक व्यक्ति ने पूरा रिसर्च किया और कहा कि ये सब खराब, सब बकवास है, ऐसी कोई मिस्ट्री है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि यूएस गवर्नमेंट में भी इसको अस्वीकार किया है बरमुडा, पर इसके बाद भी जो बातें सामने हैं उससे तो लगता है ये रहस्य है। ये कहने वाले भी बहुत है, सब लोग इसके बारे में एकमत नहीं है, क्योंकि कितना भी कहे सब लोग कि हाँ ये कारण हुआ था, पर हर बार कैसे, 2 बार कैसे, 3 बार कैसे, 4 बार कैसे, 100 बार कैसे, पिछले 500 वर्ष में कितने सारे इसमें इवेंट हुए हैं। इसके लिए कोई एक संशोधन इसमें पूरा नहीं है। तो एक ट्रायंगल जो है वो ये है। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल है परचिंतन, परदर्शन और परमत। इसमें घुस गए तो गए, परचिंतन करते जाओ, दूसरों के विषय में सोचते जाओ। ये बहुत सेकंड पार्ट भी लेंगे इसको, आज इसको यहीं पूरा करेंगे। ये परचिंतन परदर्शन के साथ ऐसी 10-12 बातें हैं, 10-12 त्रिकोण है ब्राह्मण जीवन के, बस 10-12 बरमुडा ट्रायंगल। तो परचिंतन अर्थात जहां पर दूसरों का सोचना, परदर्शन अर्थात दूसरों को देखना, और पर मत अर्थात किसी और ने कहा उसकी मत पर चले और उसी को अपना सर्वे सर्वा समझ लिया और उसी के पीछे पागल हो गए। ब्राह्मण परिवार के अंदर ही ये जबरदस्त बरमुडा ट्रायंगल है। इसमें भी गए तो गायब, खत्म, लापता। तो ऐसे इस ब्राह्मण जीवन में ढेर सारे त्रिकोण है जिससे हमें बचना है। और जब हमें पता है यहां जाने से ये हो जाता है, इस त्रिकोण के अंदर हमें उसमें जाना ही नहीं है। अपने मन में दृढ़ संकल्प रखना है कि मुझे इस माया में फंसना नहीं है। संकल्प काफी है खाली इससे बचने के लिए, क्योंकि जो ढीला हो गया, ट्राई करे, क्यूरियोसिटी क्या होता है देखे तो गया। एक विदेशी बहन ने कुछ दिन पहले कहा था, द्वापर से जो देवताएं गिरे उसका एक कारण था क्यूरियोसिटी, जानू क्या है, उत्सुकता, ये विकार क्या है, समझे तो सही, और समझने गए और डूब गए। जानू तो सही, ये फिल्मों में होता क्या है, जानू तो सही। जैसे एक धर्मात्मा था, वो अपने हर लेक्चर में कहता था ये फिल्म में बिल्कुल देखना नहीं चाहिए, सिनेमा पाप की माँ है। पर एक सिनेमा उनके गांव में आया और उसमें सब लोग जाने लगे। अब उसको इतनी बेचैनी हो, आखिर जाते क्या है, मैं इतना विरोध करता हूं फिर भी लोग जा रहे, जरूर कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। तो उसने उस फिल्म के जो थिएटर के मैनेजर को फोन किया कि मुझे फिल्म देखने आना है, पर लोग मुझे ना देख पाए, आपके थिएटर में कोई पीछे का दरवाजा हो तो बोलो कोई पीछे का दरवाजा जहां मैं चुपचाप आके बैठूं और देखूं। तो उस थिएटर के मैनेजर ने कहा, एक दरवाजा तो है, परंतु भगवान तो वहां से तुमको देख ही लेगा वहां पर पीछे का दरवाजा है, मैं बिठा भी दूंगा, पर भगवान की दृष्टि से तुम नहीं बच पाओगे। तो एक्सपेरिमेंट, देखूं, जानू, समझू, क्योंकि जो गए, जाने, समझे, उनसे सीख लो। वो उंगलियां जला के आए, आपके सामने दिखा रहे, यहाँ उंगली जली, हम देखते अच्छा इतना जल गया, अच्छा देखूं तो सही मैं भी अपनी जलाकर, क्या होता है। तीन लोग हैं, अ वाइस मैन लर्न्स फ्रॉम हिज ओन एक्सपीरियंसेस, अ वाइसर मैन learns from the experiences of others, and the wisest man learns from both. जो बुद्धिमान है वो अपने अनुभव से सीख लेता है, पर उससे जो थोड़ा ज्यादा बुद्धिमान है वो दूसरों से सीख लेता है, और जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है वो दोनों से सीखते रहता है।
इसके लिए जिन्होंने उंगलियां जला के बैठे हुए हैं, पूछते रहो। जो डूबे गए इस बरमुडा ट्रायंगल से जो बच के निकल के आए उनको पूछ लें आप। वैसे तो कम आए हैं, पर पूछते रहना उनको क्या हुआ था वहां पे, क्या तकनीकी खराबी अचानक से आ गई, भौगोलिक स्थिति क्या है, क्या हो गया था, पूछना उनसे और सीख लेना। तो हाँ, ये भी है कि हम पावरफुल है, ये कमजोर थी थोड़ी। मुझे पहले ही पता था, इसका निश्चय पहले से ही कम था। पर जो इस अहंकार में रहते हैं, प्यूरिटी का अहंकार, योग का अहंकार, तपस्या का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, ये गिराने वाली चीज है कि हमने जान लिया, हमने समझ लिया। सेवा का अहंकार, हमने इतनी सारी सेवाएं कर ली। दुआओं का अहंकार, हमें पास बहुत दुआएं है, इतनी लोगों की सेवा, और हमारे पास इतने वर्ष का अनुभव है। अनुभव का अहंकार, ये भी एक अहंकार है। हमारे पास 40 साल का अहंकार अनुभव है, ये भी अहंकार है। अहंकार तो जैसे जैसे चेतना आगे बढ़ती जाती है सूक्ष्म होते जाता है। अहंकार के खेल ही बड़े सूक्ष्म है। वो तो हमें खुद ही अपना अहंकार डिटेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो यहां चले जाने के बाद कंपास सब खराब हो जाता है, चालू नहीं देता, उल्टा उल्टा करना होने लगता है। इसमें जाने के बाद कुछ भी दिखाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता है, दिशा गुम हो जाती है, और जो मेन सेंटर है उससे कनेक्शन टूट जाता है। जितनी जहाज गए वो कंपास घूम गया, और उसके बाद में इधर आवाज आई कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, और आवाज कट, और बाद में ढूंढने लगे, मिला ही नहीं। ऐसा ही होता है। इधर इधर गए, कनेक्शन टूटा, और शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा कट, और पता चला कि नाव एक किनारे में लगी हुई है, आदमी गायब है। ये ऐसा रहस्यमय रावण का बनाया हुआ है। जीवन रूपी समुद्र के अंदर रावण का बनाया हुआ त्रिभुज, त्रिकोण, बरमुडा ट्रायंगल। कितनी बातें हो गई? 6 बातें अगली क्लास में देखेंगे। ओम शांति।